जय सेवा सगाजनों, सभी गोंडा निवासियों का गोंडानस गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी इलपुरो नेटाइबेरो यानी अपूर्ण वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे। इस अपूर्ण वर्तमान काल में हम जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर सगाजनों जिन्होंने यानी वो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हो, इससे क्या होता है, आपका ज्ञान यानी आधा अधूरा रह जाता है। किसी भी वीडियो को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का रहा तो पूरा उसको डिटेल्स में सीखना पड़ता है। आप लोग समय निकाल कर 10 से 15 मिनट तक के वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सगाजनों, आज हमारे गोंडवाना गोंडी लैंग्वेज फैमिली में 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए फिर सगाजनों स्टार्ट करते हैं अभी। सगाजनों, पिछले लेसन में हमने पढ़े थे जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है उसको एक बार आप चार्ट के थ्रू देख लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पिछले वीडियो में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस यानी इंकारेतियाल कड़ियांग को पढ़े थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे यानी हिल्लारेती कड़िंग। आज हम हिल्लारेती कड़िंग को पढ़ेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार है यानी रूल्स क्या है। इस रूल्स सगाजन आपको इस रूल के अनुसार ही चलना है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में इजामार आता है, फिर प्लस नॉट। ठीक है, जैसे कि इजाम आर के बाद नॉट लगता है, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी। ओके, प्लस आईएनजी होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर। और गोंडी लैंग्वेज को आपको गोंडी लैंग्वेज के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले आपको कयुमियाल यानी कर्ता लेने का है, फिर बाद में कर्म लेने का है, फिर सिल्ले या हिल्ले यानी नेगेटिव रूप लेने का है, फिर बाद में प्लस यानी वर्ब के आपको फर्स्ट फॉर्म लेना है, फिर बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने के बाद फिर प्लस में आपको ये छोटे छोटे प्रत्यय जोड़ना है, जैसे कि वो क्रियापद के अनुसार जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी चेर, जेर, शेर, तेर, चोर, चौक, तेके प्लस, और ये जो हमारे मंदा, मंदोना, मंदोम, मंदोर, मंदोर, मंदांग है, ये हमारे सर्वनाम के अनुसार ये वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे मंदा, मंदोना, मंदोम, मंदोर, मंदोर, मंदांग। इस प्रकार से सगाजनों आपको इसी रूल के अनुसार चलना है। कोई भी सेंटेंस बनाने का रहा तो आपको इसी के अनुसार चलना है। ओके, इसी के अनुसार चलना है। सगाजनों, इसको आपको बराबर अध्ययन करना है, ठीक से इसे पढ़िए। सबसे पहले कर्ता लीजिए। कयुमियाल का मतलब होता है कर्ता, फिर बाद में कर्म, फिर बाद में सिल्ले या हिल्ले यानी नेगेटिव रूप यानी नहीं, फिर बाद में वर्ब। इस प्रकार से तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे, आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हिल्लारेती कड़िंग ते किराबेसिन मुन्ने हिल्ले लागतांग अनि समदो इंगारेती कड़िता गाहिंग मंदा तोर्क। तो इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में, नकारात्मक वाक्य में वर्ब से पहले हिल्ले यानी नहीं लगता है और सभी सकारात्मक वाक्य की तरह रहता है। इंग्लिश में पढ़ लेते इसे अभी। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ब एंड देयर इज नो अदर चेंज फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस। तो हमेशा हमारे को वर्ब के पहले नेगेटिव रूप लगाना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव रूप लगाना है। ओके, तो हम जैसे कि हमारे को सहायकारी यानी जैसे कि हमारे को एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, ये क्रिया को लेकर किस प्रकार कर रहे हैं और उसको किस प्रकार हम प्रत्यय जोड़ते हैं,
उसको हम एक छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम ड्रिंक का मतलब हो जाता है पीना यानी उंडा, ऊन या तो उंडा, ऊन या उंडा हमारे एक मूल धातु है। मूल धातु के बाद हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कि जेर, चेर, शेर, जेर, तोर, तेर, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम ऊन लिया, ऊन यानी ऊन का मतलब हो जाता है पी, ऊन प्लस जेर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊन प्लस जेर को जोड़ेंगे तो हम उंजेर यानी पी राहू, पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी राहू, पी रही है, इस प्रकार से ये बनता है। फिर उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ईट। ईट का मतलब हो जाता है खाना यानी तिंदाना। ओके, तो ये हमारा मूल धातु तीन है या तो तिंदा, तीन को हम लेंगे यहाँ पे तीन प्लस जेर, फिर तीन के बाद हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है, ये हो जाएगा तीन प्लस जेर यानी तिंजेर, यानी खा रहा हूँ, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रही हूँ, इस प्रकार से बनता है ये। फिर बाद में आता है सीट। सीट का मतलब होता है उद्दाना यानी बैठना, सीट यानी उद, उद्दा, ये हमारा मूल धातु है। उद के बाद हम इसमें प्लस यानी चेर प्रत्यय जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा उच्चेर यानी बैठ रहे हैं या तो बैठ रही है। गो का मतलब हो जाता है जाना यानी हंदाना, हंदा या हन, तो ये हमारे गुंडी रूप हैं। ओके, इसको हमने हिंदी में, इधर हिंदी में लिखा है, ठीक है, इधर इंग्लिश, ये गुंडी और हिंदी। गो, हन अभी देखिए हन हमारा एक मूल धातु है। मूल धातु के बाद ही हम सगाजनों हम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि कब जोड़ते हैं, जब हमारे को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस बनाने का है, कोई हम कार्य कर रहे हैं, उस प्रकार से। जैसे कि हन प्लस जेर यानी हंजेर, यहाँ पे हन के बाद हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है तो ये हो जाएगा हंजेर यानी जा रहा हूँ। ओके, जैसे कि अना हंजेर मंतो ना यानी मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार से। फिर बाद में नेक्स्ट वर्ब है हमारा वर्ब प्ले। प्ले का मतलब हो जाता है गर्स या गर्सा, कर्स या करसा, ये भी होता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने फर्स्ट फॉर्म लिया, यहाँ पे वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल है, उसी प्रकार गुंटी लैंग्वेज में भी फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए गर्स प्लस शेर। ओके, यहाँ पे शेर हमने प्रत्यय जोड़ा है गर्स प्लस शेर, तो हम इसको ये स को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा गरसेर। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे प्ले प्लस आईएनजी, जिस प्रकार प्ले के बाद आईएनजी प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसी प्रकार गुंटी लैंग्वेज में भी शेर प्रत्यय जोड़ा जाता है, शेर, जेर, चेर, जेर, जेर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब क्या हो रहा है, गरसेर यानी खेल रहा हूँ, खेल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड वेयर। वेयर का मतलब हो जाता है पहनना यानी पुंडाना, पोन या तो पुंडा। पोन क्या हमारा एक मूल धातु है, पोन के बाद हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है। सगाजनों जहाँ पर देखिए न प्रत्यय जो न जहाँ पर मूल धातु को न है, ठीक है, उसके बाद में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जेर प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे अभी द प्रत्यय, द लास्ट में द प्रत्यय लगा है, तो उसके बाद में आपको चेर प्रत्यय जोड़ना है। इस प्रकार से आपको ये जो प्रत्यय किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए पोन प्लस जेर, यहाँ पे न वर्ण है, मूल धातु का अंतिम वर्ण न शब्द है, तो उसके बाद में हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है, ये हो जाएगा हमारा पुंजेर यानी पहन रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम टेल। टेल का मतलब हो जाता है विहा या तो विहाना, विह या तो विहा। तो इसको हम, हमारा मूल धातु है विह, तो इसको हम चोक प्रत्यय जोड़ते हैं, विह प्लस चोक यानी ये हो जाएगा वे चोक यानी बता रहे हैं। गेटअप, गेटअप का मतलब होता है उठना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा उठना का मतलब तेदाना, तेद या तेदा हमारा मूल धातु है। फिर बाद में हम उसके बाद में हम शेर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा तेसेर यानी उठ रही है, उठ रहा है। फिर बाद में लास्ट में है हमारा स्लीप। स्लीप का मतलब हो जाता है सुन जाना यानी सोना। सुन, यहाँ पे देखिए सुन प्लस जेर। ओके, न के बाद हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है, ये हो रहा हमारा सुनजेर यानी सो रहे हैं, इस प्रकार से। सगाजनों आपको इसे ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमारे यानी काफ़ी प्राचीन वर्ड्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके,
तो सगळेजण अभी हम सेंटेंस के थ्रू पढ़ते हैं। सगळेजण हम लास्ट में मराठी लैंग्वेज को इंक्लूड करने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हम मराठी लैंग्वेज को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं, इम्मा या निम्मा उंडे निवर संगी कालगोडाल हिल्ले गरसर मंदोनीट, यानी तुम और तुम्हारा दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। इंग्लिश, यू एंड योर फ्रेंड आर नॉट प्लेइंग विथ फुटबॉल। तो इस लास्ट में मराठी में हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम्ही आणि तुमच्या मित्र फुटबॉल खेळत आहे, इस प्रकार से। इम्मा या निम्मा उंडे निवर संगी कालगोडाल हिल्ले गरसेल मंदोनीट, यानी इसका मतलब हो जाएगा तुम और तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इंग्लिश, यू एंड योर फ्रेंड आर नॉट प्लेइंग विथ फुटबॉल। मराठी में इसे हम बोलेंगे, तुम्ही आणि तुमच्या मित्र फुटबॉल नहीं खेलत आहेत। सगळेजण इसमें मैंने मराठी लैंग्वेज को इंक्लूड किया हूँ। लिखने के लिए मेरे को काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलते जाऊँगा, सिर्फ सेंटेंस को, इस सेंटेंस को बोलते जाऊँगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि मराठी लैंग्वेज को ऐड करिए, ठीक है। आपके कहने पर ही मैंने मराठी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया हूँ, ताकि आप लोग जो भी मराठी भाषिक वाले हैं उनको भी गोंडी लैंग्वेज का अनुभव आना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं अब हम। इम्मा या निम्मा का मतलब हो जाता है तुम्मा, तो तुम, ओके। उंडे का मतलब और, निवर संगी यानी तुम्हारा दोस्त, कालगोडाल का मतलब हो जाता है फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए, हिल्ले गरसेर मंदोनीट यानी नहीं खेल रहे हैं। गरसेर का मतलब हो जाता है खेल रहे, और मंदोनीट का मतलब है। जैसे कि सगळेजण हमारे पास दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के अनुसार अनेक वचनी हमने यहाँ पे वर्ब लिया है, ये मंदोनीट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम अभी। ये या तो और केड़ा जावा परो सिल्ले अंजर मंदोर, यानी यह या वह पिकनिक पर नहीं जा रहा है। इंग्लिश, ही इज़ नॉट गोइंग टू पिकनिक। मराठी में पढ़ते अभी, तो पिकनिक वर नहीं जात आहे। एर का मतलब हो जाता है यह, और का मतलब वह, ओके। मंदोर का मतलब है। अभी यहाँ पे देखिए, सिल्ले हंजर यानी नहीं जा रहा, ओके। सिल्ले का मतलब नहीं, हंजर का मतलब जा रहा। यहाँ पे हन प्लस जेर यानी हंजेर, ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते अभी। पिट्टेंग अगास्ते सिल्ले पुरेसेर मंदांग, यानी पक्षियों बादल में यानी बादल में नहीं उड़ रहे हैं। इंग्लिश, दी बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काय। मराठी में पक्षी बादलमध्ये नाही उड़त आहे। सगळेजण वर्ब है हमारा पुरिताना। पुरिताना का मतलब हो जाता है उड़ना, ओके। तो हमने पुरिताना यानी पुरिया का आ का हमने लोप कर दिया। उसके बाद में य, सिर्फ य के बाद फिर शेर प्रत्यय जोड़ा है, ये हो जाएगा, ये हो रहा हमारा पुरे शेर, ओके। तो यानी उड़ रहे, ओके। तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मल सिल्ले मेचोर मंदोर, यानी मोर नहीं चर रहा है, मोर चर नहीं रहा है। इंग्लिश, दी पिकॉक इज नॉट ग्रेजिंग। मराठीमध्ये मोर नाही चरत आहे। नेक्स्ट सेंटेंस, नावायाल निंडू कोपडांग सिल्ले नोरसेर मंदा, यानी मेरी माँ आज कपड़े नहीं धो रही है। इंग्लिश, माई मदर इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स टुडे। सिल्ले नोरसेर यानी नोरसेर का मतलब हो जाता है धो रही, ओके। मंदा का मतलब है। मेरी माँ क्या है, एक सिंगुलर एक सर्वनाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक मंदा एक यहाँ पे वर्ब लिया है। मेरी माँ क्या है, एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है, यानी क्या है एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने एक सिंगुलर वर्ब लिया है यहाँ पर। तो इसका मराठी में मतलब हो जाएगा नावायाल यानी माझी आई आज कपडे नाही धुत आहे। नेक्स्ट सेंटेंस, जम्मो उर्नेटी पाल सिल्ले उंजर मंदा, यानी जम्मो प्रतिदिन दूध नहीं पी रही है।
इंग्लिश, जम्मो इज नॉट ड्रिंकिंग दी मिल्क एव्हरी डे. मराठी, जम्मो दररोज दूध नाही पेत आहे. उंजेर, उन प्लस जेर यानी पी रही. मंदा यानी है. सकाजनो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है. और क्या तो एक डुआर सिल्ले केचोर मंदोर यानी वे या ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं. सॉरी, वे या ये दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे हैं. इंग्लिश, दे आर नॉट क्लोजिंग द डोअर. मराठी, ते दरवाज़ा बंद नहीं करत आहे. जैसे कि अभी देखिए, अभी केताना का मतलब हो जाता है बंद करना. ओके, केताना का मतलब बंद करना. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा केत प्लस चेर, केत प्लस जो चोर यानी केत प्लस चोर यानी बंद कर रहे. ओके, बंद कर रहे हैं. केत चोर मंदोर यानी बंद कर रहे हैं. सगाजनों, आप लोगों के लिए लास्ट एक मैं सेंटेंस छोड़ रहा हूँ. आप लोग उसका अलग कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना आंसर ज़रूर देना. मैं और मेरा भाई दररोज यानी हर दिन पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं. तो इसका आपको गोंडी में बोलकर दिखाना है यानी लिखकर भेजना है मुझे. ठीक है सगाजनों, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक